हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। एक हीरे का हार 18% की हानि पर 26,650 रुपये में बेचा जाता है। हीरे का हार का क्रय मूल्य क्या है? तो उसका क्रय मूल्य बताना आपको क्या है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरह करेंगे आप? 18% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 2 से काटेंगे इसे, तो यहाँ पे 9/50 होती है। अब इसमें बोल रहा है 18% की हानि, मतलब 50 पे 9 की हानि। तो 50 से 9 माइनस करेंगे तो कितनी? 41 रुपये में बेचेंगे उसे। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 26,650 रुपये में बेचा जाता है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना है? 50। तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 41 यूनिट की वैल्यू 26,650 है और 50 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो किस तरह करेंगे? 26,650 अपॉन 41 इंटू 50। इसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 32,500 रुपये उसका क्रय मूल्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था, आसानी से कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मुकेश की मासिक आय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक आय क्या होगी? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आएगा। चलिए करते हैं। तो देखो 75,000 रुपये की उसकी मासिक आय है, लेकिन 29% की वृद्धि कर रहे हैं, तो उसकी नई आय मासिक आय क्या होगी? तो देखो 29% मतलब मान लीजिए उसकी आय थी पहले 100, अब उसमें 29% की वृद्धि करने का मतलब 29 जोड़ देंगे। तो 29 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 129। अब 129 से मल्टीप्लाई करेंगे 7500 में, क्योंकि 129 मतलब 29%। या तो वैसे निकाल लो उसका, या फिर 129 से मल्टीप्लाई कर दो बटे 100 कर दो। तो उसका हमें टोटल उसकी मतलब मासिक आय बढ़ी हुई निकल आएगी। तो 7500 इंटू 75,000 इंटू 129 अपॉन 100। इस तरह आप करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आप आसानी से कर पाओगे। या सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें कितना आ जाएगा? तो इसमें अब देखो यहाँ पर 12 है, इधर कितना है? 7। तो 12 सत्ते 84। तो 84 मतलब यहाँ पे इसका मतलब 82। तो 82 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, 79 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि 8,400 से ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर लगभग इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको करना बता रहा हूँ। यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना है? 9। तो 9 पूरे 45, मतलब 5 आना चाहिए बाद में। तो देखो 5 इसमें नहीं है, तो ये भी कट जाता है। एक ही ऑप्शन है 96,750। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आया होगा। आपको ऑप्शन से करना चाहिए, क्योंकि देखो आसानी से अगर सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन आप टाइम बर्बाद कर देते हो सिंपल से ही क्वेश्चन में, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाता है। इसलिए देखो आपको यहाँ पर 75,000 रुपये है, ठीक है। अब उसका मतलब 129% निकालते हैं, तो जीरो से डिवाइड कर देंगे। अब जीरो मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो आपको इस ऑप्शन में देखना है, तो मतलब बाद में क्या है? 5, और इधर यूनिट डिजिट का है यहाँ पे 5 9। तो 7 9 पूरे 45, मतलब 5 तो बाद में आएगा ही आएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो कट जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए मोटे मोटे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सत्ते 84, मतलब बाद में ये 79 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा कोई ऑप्शन। तो इसका मतलब 96 मतलब 96,750 उसका मासिक आय गई। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आसानी से समझ में आया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। एक निश्चित राशि का 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर है 9,964 रुपये। राशि की गणना करें रुपये में। तो आपको राशि की गणना करनी है। देखो क्या करना है इसमें, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, 1/5 होती है। तो हम ऐसे ही हम मान लीजिए उसका मूलधन इस तरह हम मानेंगे कि जैसे 5 से डिवाइड हो जाए। मान लीजिए 25 है उसका मूलधन, तो 25 है उसका मूलधन, तो 1/5 निकालेंगे 25 का, तो 5 आ जाएगा, और 1/5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 का 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 1 ही तो आएगा। अब ये जो मतलब ये दिखाता है
दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो दिखा था सिंपल इंटरेस्ट, और ये तीनों को जोड़ देंगे, 5 और 5 10 और 1 11, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये दिखाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो गया 1 का। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है 964 दे रखा है इसके अकॉर्डिंग। तो 1 यूनिट की वैल्यू 964 है। तो हमें निकालनी क्या है राशि की गणना। हम राशि कितनी मानी 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 5 चक 20, मतलब अब देखो यहाँ पे आसानी से कर पाओगे 25 चक 100। तो बाद में किसके 100 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है पहला ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24,100। ठीक है, 24,100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, यही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह आप कर सकते थे, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है 27, 108 और 165 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो इसका चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारा चतुर्थानुपाती है ए या एक्स है, एक्स मान लेते हैं 27, उसके बाद 108, उसके बाद दे रखा है 165, और मान लीजिए एक्स है वो चतुर्थानुपाती। तो बाहर वालियों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अंदर वालियों का मल्टीप्लाई। तो देखो अब क्या करेंगे 108 इंटू 165 करेंगे, तो 27 इंटू एक्स इज इक्वल टू 108 इंटू 165। अब इसे डिवाइड करो, 27 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार कट जाएगा 4 बार, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 का तो कितना आ जाएगा 660। 660 इसका करेक्ट आंसर है। तो आसानी से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपये शेष है तो उसका वेतन रुपये में कितना है। तो आपको बताना है उसका वेतन कितना है। तो देखो किस तरह करेंगे आप, इसे ऑप्शन देख लीजिए और इसका राइट आंसर बताइए आप। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए उसका वेतन था 100, उसने 10% भोजन पर खर्च कर दिया तो कितना बचा 90। अब उसने बोला है शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है, मतलब शेष भाग कितना है 90। अब इसका 20% हम 20 माइनस नहीं करेंगे इसमें से, तो 20 हम इसका 20% निकालेंगे 90 का, तो 2 नंबर 18, मतलब 18 आता है। 20% 90 का कितना आता है 18, तो 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 72। अब ये 72 बचा है, लेकिन उसके पास कितना बचा है 4680। अब ये 72 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4680, तो उसका वेतन कितना है, वेतन हमने माना था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4680 ये दे रखा है 72 यूनिट की वैल्यू, तो हमें 100 की निकालनी है। तो काटेंगे इसे, तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, आप इसे सॉल्व कीजिएगा 6500 रुपये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6500 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य करते हैं, कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह करेंगे। 10 पुरुष है, 8 घंटे कार्य कर रहे हैं और कितने दिनों में कर रहे हैं 30 दिनों में, ये टोटल कार्य आ गया। अब आगे हम टोटल कार्य को मतलब 12 पुरुष से 4 घंटे कार्य करा के कितने दिनों में करेंगे, तो डी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। डी मान लेते हैं दिनों की संख्या, ठीक है डे। अब देखो बार मतलब यहाँ पे 6 से काटेंगे 5 बार, 6 से काटेंगे 2 बार, और 4 से काटेंगे 2 बार। उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया 2 पंजे, जैसे कि यहाँ पे 6 से काटा था 2 बार और 6 से काटा था 5 बार। उसके बाद 4 से काटा था 2 बार, उसके बाद यहाँ पे 2 से काटेंगे 5 बार। अब कितना आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, तो यह कितना आ गया 50 आ गया। 50 दिन लगेंगे टोटल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।